friends, welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is past continuous tense passive voice. Past continuous tense passive voice का आज हम रूल सीखेंगे. फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि भूतकाल की बात होती है, इट मीन्स पास्ट की बात होती है, जो काम हम कर चुके. ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो काम हमने कर तो लिया है, कर चुके हैं, बट उसका अभी कंटिन्यूटी जारी है. जैसे कि खाना खाया जा रहा था मेरे द्वारा, तो मतलब इट वॉज कंटिन्यू, पास्ट में वो चीज़ कंटिन्यू में चल रही थी. ओके, तो जैसे कि लास्ट में आएगा, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी सब्जेक्ट की वैल्यू ना होकर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, हमारे पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है. ओके, तो आइए इसका रूल समझते हैं. इसमें भी फ्रेंड्स हम सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर. देन अब देखिए, वॉज और वर ये दोनों चीज हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज हो रही थी. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसके अंदर ओनली बीइंग लगा देंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने लगाया बीइंग. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब फ्रेंड्स, जितने भी पैसिव वर्ब्स होते हैं उन सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते ही हैं. देन लास्ट में क्या आया, बाय. अब इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद में नॉट मेंशन करेंगे. देखिए, ऑब्जेक्ट, देन वॉज, देन वर्ब, उसके बाद में नॉट, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय. तो हमने ये चीज मेंशन करी. तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें इज एम आर के साथ में बीइंग लगता है. यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगेगा. ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारा रूल कहलाता है. अब यहाँ पे खाना खाया जा रहा था मेरे द्वारा, है ना. अब यहाँ पे क्या है, हम अगर इसको रूल के अकॉर्डिंग पढ़े तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, फूड. अब फूड वॉज, वॉज वर्ब के साथ में क्या लगा, हमारा वॉज लगा, फूड वॉज, देन बीइंग हमारा लग ही रहा है, फूड वॉज बीइंग. इट इज कंपल्सरी. बीइंग से हमें पता चल रहा है कि ये रहा था, रही थी वाले सेंटेंस का रूल है. अब फूड वॉज बीइंग. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, इसमें वर्ब क्या है, खाना, मतलब ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है. तो फूड वॉज बीइंग ईटन बाय, अब किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे बाय मी आ जाएगा. सिंपल. ओके, नाउ खाना नहीं खाया जा रहा था मेरे द्वारा, तो यहाँ पे फूड वॉज. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आया, वॉज वर्ब, देन नॉट, फूड वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय मी. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, क्या खाना खाया जा रहा था मेरे द्वारा. तो जब भी क्या फर्स्ट लाइन में आता है तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट में लगा देते हैं. वॉज फूड बीइंग, अब यहाँ पे क्या है, ईटन बाय मी, मेरे द्वारा वॉज फूड बीइंग ईटन बाय मी. यहाँ पे फोर्थ लाइन में वॉज फूड. अब वॉज हमने इधर लगाया, फूड इधर लगाया, नॉट से हमारी पूरी लाइन सेम चलती है. नॉट बीइंग ईटन बाय मी. तो ये हमारी लाइन फिनिश हुई. अब फिफ्थ लाइन में क्या है, खाना क्यों खाया जा रहा था मेरे द्वारा. क्यों बीच में मेंशन हो रहा है, एक सेंटेंस के बीच में जब हमारे WH फैमिली के हिंदी वर्ड जो मीनिंग बीच में मेंशन होते हैं तो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं उनको वाई, और थर्ड वाली जो लाइन है वो कंप्लीटली नीचे लिखते हैं. वाई वॉज फूड बीइंग ईटन बाय मी. वाई वॉज फूड बीइंग ईटन बाय मी, खाना क्यों खाया जा रहा था मेरे द्वारा. तो फ्रेंड्स, ये हमारे सेंटेंसेस जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, ये हमने एक रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करे हैं. हमें रूल याद होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है. जब भी आप किसी हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको रूल लर्न होना कंपलसरी होता है. इससे आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस.
अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्थी।